हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आ चुके हैं हिस्ट्री की ओर। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला था 321 से 184 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। यहाँ पे लिखा हुआ 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे अब आ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और मेघस्नी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। तो दोस्तों मेघस्नी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर 5 वर्ष तक रहा पाटलिपुत्र में। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे दूसरे शासक मौर्य वंश के दूसरे शासक की ओर, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ये उसका पुत्र है। यहाँ पे इसके बारे में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसको दबाने के लिए उसने सुमीम और फिर अशोक को वहाँ भेजा। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और अवंती का राज्यपाल था। उस समय जिस समय वो गद्दी पर बैठा उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व से दुखी होकर सांची स्तूप का निर्माण किया। यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा जिसमें बहुत ही खून खराबा हुआ और जिसे अशोक बहुत दुखी हुए और उन्होंने दुखी होकर एक सांची का स्तूप बनवाया, जो कि सांची का स्तूप बनाया जाता है हमारे बौद्ध धर्म में। सांची का स्तूप जो है प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म जो बनवाया था अशोक ने ही बौद्ध धर्म में सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो दोस्तों इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कुणाल अशोक के बाद गद्दी पर बैठा। अशोक के बाद कुणाल जो था वो गद्दी पर बैठा मौर्य वंश की। इसके बाद आता है बृहद्रथ। इस वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप्स ने 1837 ईस्वी में पढ़े। यहाँ पे दोस्तों मौर्यकालीन वंश समाप्त हो चुका है। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे संघवंश की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश समाप्त हो चुका है। अब आ चुका है संघवंश चला 185 से 75 ईसा पूर्व तक। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और वह गद्दी पर बैठ गया। और दोस्तों इसके बाद कोई उसका राजा महाराजा नहीं था। होंगे कोई मतलब मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद आ चुके हैं हमारे गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट। ये चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम है और वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तो चले गए। अभी श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी 240 से 280 के बीच में। इन्होंने अपना शासन चलाया था गुप्त साम्राज्य का। और यहाँ पे हम आगे आते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में गुप्त संबंध आरंभ किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने रजत मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को और इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसका पार्ट 2 मैं कल लाऊंगा। आप लोग इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पार्ट 2 हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, कल आएगा हमारा पार्ट 2। इसके आगे का पेज आएगा। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय।